भाई एक बात बताऊं। मैं ना खुद भी एक टाइम पे ये गेम बिल्कुल नहीं समझता था। कॉलेज में या इवन काम के शुरुआती डेज में लोग सामने स्माइल करते थे पर पीछे गेम खेलते थे। रिलेशनशिप में लड़की प्यार दिखाती थी लेकिन जब काम निकल जाता था तो एटीट्यूड बदल जाता था। ऑफिस में सीनियर तारीफ करते थे लेकिन प्रमोशन किसी और को मिलता था। मुझे लगता था शायद मैं ही गलत हूँ, शायद दुनिया ऐसी ही चलती है, लेकिन बाद में समझ आया कि दुनिया एक साइकोलॉजिकल चेस बोर्ड है। अगर तुम्हें रूल्स नहीं पता तो तुम बस दूसरों के हाथ का मोहरा बन जाते हो। और भाई जब ये रियलाइजेशन आई ना, तब से मैं गेम देखने लगा, लोगों का असली चेहरा पहचानना शुरू किया और पावर डायनामिक्स को समझना शुरू किया। और आज मैं यही तुम्हें समझाने आया हूँ, डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के असली रूल्स। अगर तुम ये नहीं समझोगे ना भाई, तो तुम दूसरों के हाथ का मोहरा बन के रह जाओगे और दुनिया तुम्हें हमेशा यूज करेगी। ये रूल्स ना सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि दुनिया में तुम्हारा लेवल सबसे ऊपर उठा देंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। भाई देखो, दुनिया सिंपल नहीं है, दुनिया एक गेम है। और अगर आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क और नाइसनेस से इस दुनिया पे जीत हासिल कर लोगे या इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल कर लोगे, तो भाई भूल जाओ। इस दुनिया में सब कुछ डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन पे चलता है। रिलेशनशिप, बिजनेस, फ्रेंडशिप, सब कुछ। अगर आपको ये समझ नहीं आता या अभी भी नहीं आ रहा, तो आप हमेशा दूसरों के कंट्रोल में ही रहोगे। इस वीडियो में मैं रिवील करने जा रहा हूँ वो मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स जो हाईली सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं दुनिया को मैनिपुलेट करने के लिए और अपना काम निकालने के लिए, ताकि उनका डोमिनेंस पूरे दुनिया पे बना रहे। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और या तो अभी ही एग्जिट करके चले जाओ। देखो, ये कोई मोटिवेशनल बकवास वाला वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे तुम डार्क साइकोलॉजी को समझकर, मैनिपुलेशन के टैक्टिक्स को यूज कर अपनी लाइफ में तुम कैसे इवॉल्व कर सकते हो और कैसे खुद को हर सिचुएशन में पावरफुल बना सकते हो, ताकि पावर का होल्ड सिर्फ तुम्हारे हाथ में रहे। रेडी हो? और शुरू करते हैं। क्या है डार्क साइकोलॉजी? डार्क साइकोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ये 5 चीजें आती हैं: मैनिपुलेशन, परसुएशन, गैसलाइटिंग, इमोशनल कंट्रोल और साइलेंट डोमिनेशन। हर सक्सेसफुल इंसान इन चीज़ों को यूज़ करता है अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, हर जगह। और जब तक तुम इन चीज़ों को नहीं समझते हो ना, तो तुम दूसरों के हाथ का पपेट बन के रह जाते हो। और जब तुम इन चीज़ों को समझ जाते हो तो लोग तुम्हारे इशारों पर नाचते हैं, तुम्हारे सिग्नल्स पर रिएक्ट करते हैं, तुम्हें शायद पता नहीं हो तब भी। पावर डायनामिक्स के 4 लॉ के बारे में अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। तुमसे जो भी सक्सेसफुल, ओहदे में बड़ा या किसी भी सेंस में बड़ा है, कभी भी लोगों के सामने या समाज में या कभी भी सोशल सिचुएशंस में कुछ भी ऐसा मत बोलना जिससे उनको छोटा महसूस हो या ऐसा लगे कि तुम उनको ओवर पावर करना चाह रहे हो या तुम उनके खिलाफ जा रहे हो। साइलेंटली अपना काम हो जाए, सबसे सेफ रास्ता वही है। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना जरूरत है उससे कम बोलो भाई। तुम्हारे दिमाग में 50 थॉट्स आते हैं, आई नो। जब कोई सिचुएशन में होते हो तो तुम बहुत सोचते हो, ये बोल दूं, वो बोल दूं, ये बोल दूं, लेकिन नहीं बोलना है भाई। जितने भी थॉट्स आ रहे हैं उनको दिमाग में रखो, शांति से सोचो कि क्या इस सिचुएशन में तुम्हारे काम का है, क्या बोलने से तुम्हारा ओहदा ऊंचा लगेगा, तुम क्या बोलने से बड़े बन जाओगे, सिर्फ वही बोलो। और तुम जब ऐसा करते हो ना, तो तुम्हारे अराउंड एक मिस्ट्री बनी रहती है, यार ये ज्यादा बोलता क्यों नहीं है, इसके अंदर और क्या है, और क्या है इसके अंदर। ये करो और तुम अचानक से पावरफुल बन जाओगे। दूसरा लॉ, क्रश योर एनिमी टोटली। जब भी अपने दुश्मन के बारे में तुम कोई एक्शन लेने जा रहे हो तो आधा अधूरा एक्शन नहीं, उसे कुछ बोलना है तो आधा अधूरा नहीं, पोलाइटली नहीं, एक बार में काम खत्म हो जाना चाहिए। अगर तुमको ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन में तुम ऐसे फंस गए हो जहाँ पे या तो मरो या मारो वाला सिचुएशन है, तो सबसे पहले मारो और एक साथ इतना मार दो कि काम खत्म हो जाए। ये मैं तुमको एक स्ट्रीट फाइट के सेंस में बता रहा हूँ, लेकिन साइकोलॉजिकली इसको कैसे यूज करना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में कोई तुम्हें दबाता है हर बार, तो तुम एक बार अपना स्टैंड लो और आधा स्टैंड मत लो, फिर वो पूरी कहानी का स्टैंड एक साथ ले लो। और जब इतना स्टैंड ले लोगे ना, तो अगले बार से वो आदमी तुम्हें दबाने से पहले 10 बार खुद सोचेगा। चौथा लॉ बोलता है कि तुमको हमेशा लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखना है। ये सुनने में थोड़ा सा हार्श लग रहा है, लेकिन काम ऐसे ही होता है, सक्सेसफुल लोग ऐसे ही काम करते हैं। कैसे डिपेंडेंट बना के रखना है? चाहे तो साइकोलॉजिकली, चाहे मॉनिटरीली, चाहे पैसे से डिपेंडेंट हो कोई तुम पे, चाहे तुम्हारे इमोशंस पाने के लिए कोई डिपेंडेंट हो तुम पे, ओवरऑल लोग डिपेंडेंट होने चाहिए, तो ही तुम वो पावर क्रिएट करके रख पाओगे। अब तुम्हें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूँ कि लोग इसको डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा कि तुम्हारा बॉस तुमको प्रेज करता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है, लेकिन कभी भी तुमको फुल्ली इंडिपेंडेंट होने नहीं देता। तुमको फोन करेगा ही, तुमसे रिपोर्ट्स लेगा ही,
तुम्हारे पीछे लगेगा ही। गर्लफ्रेंड्स जो इमोशनल अटैचमेंट तो बनाती हैं, लेकिन वहीं कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं जिससे हम लोग जेलस हो जाएं। फ्रेंड्स जो तुमसे तुम्हारा सीक्रेट जान के अपने पास सेफ रखते हैं, ताकि जब मौका पड़े तो उसको यूज कर सकें। और वो यूज करेंगे भाई, अपने पे बात आ जाएगी ना, जब कोई ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो वो यूज करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी को नहीं बताना। ये सब कुछ मैनिपुलेशन है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। और सबसे बड़ा मैनिपुलेटर वो होता है जो स्वीट दिखता है पर गेम खेलता है अंदर ही अंदर। ऊपर से बहुत ज्यादा स्वीट होगा, लेकिन अंदर ही अंदर चाल चलता रहता है। अब सवाल है कि इन सब चीजों से खुद को कैसे बचाया जाए, तो बताता हूँ, सुनो। सबसे पहला कि लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करो, उनकी हरकतों को देखना शुरू करो। वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस सिचुएशन में क्या करते हैं वो तुम्हारे साथ, ये ऑब्जर्व करना शुरू करो। अपने इमोशंस को वॉच पे रखो। तुम्हारे इमोशंस तुमको सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। तुम जब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, किसी के सामने भी अपने इमोशंस को बहा देते हो, तो तुम सबसे ज्यादा तकलीफ में आ सकते हो। अपनी लाइफ में सेल्फ सफिशिएंसी बिल्ड करो। तुम्हें हर चीज में काबिल होना है, तुम्हें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो इमोशनल ट्रिगर्स से हो, किसी भी चीजों से तुमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। और जब ये टूल्स तुम अपने फेवर में यूज करते हो तो हाई स्टेटस का ऑरा डेवलप होता है। लोग तुम्हें चाहने लग जाते हैं, लोग तुम्हारे साथ उठना बैठना चाहते हैं। पावर डायनेमिक्स, डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, ये सब टूल्स हैं। इसको तुम किसी को बर्बाद करने के लिए भी यूज कर सकते हो और अपने आप को इवॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हो। डिपेंड तुम पे करता है कि तुमको अपने आप को बचा के अपने आप को इवॉल्व करने के लिए इसको यूज करना है या किसी के लिए बुरा करने के लिए इसको यूज करना है। जब तुम इन चीजों को समझ जाते हो ना, तो तुम किसी के हाथ का प्यादा नहीं बनते हो। कोई भी तुम्हें अपने हिसाब से अपने इशारों पे नहीं नचा सकता। राजा बन जाओगे अगर तुमने इन बातों को समझ ली जो मैंने अभी बताया है। दुनिया तुम्हारे रूल्स पे चलेगी। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि दुनिया सिर्फ ऑनेस्टी पे चलती है, तो भाई वेकअप, अब टाइम आ गया है जागने का। जागो और इन चीज़ों को समझो जो मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता हूँ और मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बना रखे हैं। सो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर जब तक तुम लोगों को अवेयर नहीं कराओगे कि अपना राजा कैसे बनना है, तब तक दुनिया ऐसे ही चलेगी। वीक लोग पैदा होंगे। वीक लोग जिंदगी में इवॉल्व नहीं कर सकते। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुमको लोगों को इवॉल्व कराना है मेरे साथ मिलके। सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो और अपने सारे दोस्तों को बताओ कि एक ऐसा चैनल है जो हमें इवॉल्व करने में हमारी मदद करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।